पास। ओके, सो हम पिछले क्लासेस में हमने स्ट्रेट लाइन टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम फिर वहीं से प्रोसीड करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या सब पढ़ा था। सो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है मैथमेटिक्स का, डेट इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हमने क्या सब पढ़ा था? सबसे पहले हमने देखा था लोकस के बारे में, लोकस एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ये सबसे पहले लेक्चर में हुआ था, लोकस एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ये दोनों पे एक्सरसाइज 5.1 पे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको मैंने करने के लिए बोले थे, होप आप किए होंगे। देन पिछले क्लासेस में हमने इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन के बारे में पढ़ा था, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि व्हाट इज इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मीन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज अ लाइन, रेड कलर, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो यह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से ये भी एंगल बना रही है जिसका नाम मैंने 1 दिया। इसके अलावा एक एंगल 2 बना रही है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपके मन में आएगा कि बोथ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंक्लाइनेशन ऑफ दिस लाइन। बट इंक्लाइनेशन वह होता है कि आपको स्मॉलेस्ट एंगल सेलेक्ट करने हैं। स्मॉलेस्ट एंगल फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे छोटा जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एज द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। दैट इज कॉल्ड एज इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। ओके, यस, सो इट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। इसके बाद हमने पढ़ा था अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनका क्या होगा, इंक्लाइनेशन क्या होगा, सेम होगा। इफ टू लाइन आर पैरेलल देन देयर इंक्लाइनेशन विल बी द सेम। ओके, आफ्टर दैट हमने स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। व्हाट इज स्लोप? तो स्लोप क्या होती है, हाउ स्टीप इज अ लाइन। अगर कोई भी लाइन कितना स्टीप है, अगर आपको यह बताना है, अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप कौन से बेसिस पे कह सकते हैं? आप उसका स्लोप के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि वेदर इट दिस लाइन इज स्टीप और ये कितना स्टीप है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर 3 इज लेस स्टीप, फिगर 2 इज मोर स्टीप एंड फिगर 1 इज मोर स्टीप देन फिगर 1। मीन्स अचानक ये क्या हो रहा है, ये राइज हो रहा है। ओके, सो दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। देन हमने स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे हम निकालते हैं वो हमने पढ़ा। एक्स एक्सिस लिया एंड वाई एक्सिस लिया। हाँ, आज का क्लास आपका 8:15 तक होगा या 8:30 तक होगा। ओके, आप जब तक कंफर्टेबल है तब तक आपकी क्लासेस होगी, 8:15 और 8:30। ओके, सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। एंड यहाँ पे आपने क्या किया, एक लाइन लिया। इनिशियल पॉइंट इज x1 y1 एंड द फाइनल पॉइंट इज x2 y2। अगर इस लाइन का आपको क्या बताना है, अगर आपसे मैं पूछ दूं कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा तो आप क्या बताओगे? स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम यूजुअली। सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 means y2 minus y1 is what? It is change in direction in y axis। means पहले ये अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले ये y1 कहाँ था, y1 यहाँ पे था, y2 कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। सो दिस इज द चेंज इन y एंड x कहाँ पे था, x यहाँ पे था और यहाँ पे चला गया। एंड दिस इज द चेंज इन द x डायरेक्शन। ओके, सो स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज चेंज इन y डायरेक्शन अपॉन चेंज इन x डायरेक्शन। ओके, तो इसे आप क्या लिखोगे मैथमेटिकली? यू कैन राइट एज
y2 minus y1 upon x2 minus x1 एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिखा हूँ m इज इक्वल टू tan थीटा, ये होती है। आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया जाएगा तो m क्या होगा, तो m इज इक्वल टू tan थीटा होती है, tan 60 इज इक्वल टू √3। देन एक स्लोप फाइंड करने का यहाँ पे एक क्वेश्चन था, पॉइंट ए पॉइंट बी दिया था मैंने, आपने यहाँ पे स्लोप निकाला। फाइंड द स्लोप ऑफ, ये भी एक क्वेश्चन था, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो हमने ये फॉर्मूला फाइनली निकाला कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, दिस इज अ स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप है। ओके, and the slope is what, how steep a line is, or also you can say a slope is the change in y direction upon change in x direction of a line। आप सिंपल वर्ड में आप ऐसे कह सकते हैं। देन हमने परपेंडिकुलर लाइन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, परपेंडिकुलर लाइन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। सो यहाँ पे अगर आपसे ये मैंने क्या लिया, कोऑर्डिनेट लिया, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपसे एक्स एक्सिस का अगर स्लोप पूछा जाए और वाई एक्सिस का, तो सिंपली आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे अगर आप एक येलो कलर का लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू tan 0 दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस दैट इज tan 90 मीन्स y एक्सिस पे मैंने क्या किया, एक ग्रीन कलर का ये लाइन ड्रॉ किया एंड दिस ग्रीन कलर लाइन मेक्स 90 डिग्री फ्रॉम द x एक्सिस। सो द स्लोप ऑफ y एक्सिस इज tan 90 दैट इज tan 90 को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो बिकॉज tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 इज 1 एंड cos 90 इज 0। 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट में डिफरेंस है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यस, यहाँ पे tan 90 इज इक्वल टू, ये मैं बताया, नॉट डिफाइंड। देन हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि इफ टू लाइन, अगर दो लाइन क्या होगी आपस में परपेंडिकुलर होगी, अगर दो लाइन क्या होगी आपस में परपेंडिकुलर होगी तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -1 मीन्स m1 into m2 is equal to -1। non-vertical lines having slope m1 and m2 are perpendicular to each other means L1 have slope m1 and L2 का slope क्या है, m2 and it is perpendicular at this point। at this point पे ये क्या है, perpendicular है। okay, and L1 and L2 are also non-vertical मीन्स जैसे x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या है, मीन्स अगर x, पिछले केस में हमने ये बनाया था, ये क्या हो गया, x एक्सिस पे जो हमने येलो कलर का लाइन ड्रॉ किया था एंड y एक्सिस पे मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, एम आई ऑडिबल टू यू? माइक ऑन करके बोले कि यस, ओके 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 ओके, थैंक यू। एक्चुअली कुछ देर पहले यहाँ पे मेरा नेटवर्क 2G चल रहा था, इसलिए मे भी मेरे तरफ से भी नेटवर्क का इशू हो सकता है। अगर नेटवर्क का इशू होगा तो आप कोई एक व्यक्ति माइक ऑन करके आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, सो अभी तक मैं ये बता रहा था कि हमने पिछले क्लासेस में क्या सब देखे हैं। सो ये क्या था, हमने m1 into m2 इज इक्वल टू -1। अगर कोई भी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होगी मीन्स परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री एंड m1 इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड m2 इज द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, देन m1 into m2 इज इक्वल टू -1। इस पे बेस्ड आपने क्वेश्चन, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में किए होंगे। और ये जो थ्योरम का ये फॉर्मूला जो है ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यूज आएंगे। जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी इसका बहुत सा यूज होता है, वो हम
कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। सो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ए बी एंड सी, देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो आपको बताने थे कि वेदर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी और नॉट। तो आपने क्या किया, सिंपली ए बी का स्लोप निकाला, ए बी का स्लोप निकाला एंड बी सी का आपने स्लोप निकाला। सो द स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 एंड द स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1/2 एंड सिंपली मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आया, -1। सो अगर कोई भी दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 आ जाए तो वह क्या होगी, आपस में दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, मीन्स ये दोनों लाइन ए बी एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन आफ्टर हमने एक एग्जाम्पल की, शायद ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, हमने लिया था। सो हमारा टॉपिक चल रहा था एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो अच्छा, यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया, इसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी भी है क्या? अभी तक हमने मैंने जो स्ट्रेट लाइन में जो भी बताया, अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे साथ साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने पिछले क्लासेस में एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा था। तो यहाँ पे है कि अगर लेट अस सपोज दिस इज द लाइन L1, ओके, एंड दिस इज द लाइन L2, ओके। सो इस दोनों लाइन के बीच में अगर आपको एंगल बताने हैं तो ये आप एंगल कैसे बताओगे? तो इसके लिए हम एक सिंपली डेरिवेशन करते हैं कि हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, who is the origin and L1 is the line, L1 एक लाइन लिया जो कि ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, एंड L2 is the line, it is the अल्फा, यहाँ पे ये क्या है, अल्फा है, दिस इज थीटा एंड दिस इज बीटा। ये बस मैंने एंगल का नाम दिया। ओके, सो द स्लोप ऑफ L1 is what? L1, the slope of L1 is equal to tan alpha because line L1 makes alpha angle from positive x-axis in anti-clockwise direction. Okay. Similarly, the slope of line L2 is beta. Line L2 का slope क्या है? Beta, because beta is the smallest angle in from positive x-axis in anti-clockwise direction, जो कि हमने inclination of a line के में पढ़ा था। So simply M1 is equal to tan alpha and M2 is equal to tan beta। M1 का वैल्यू क्या हो गया? M1 का वैल्यू tan अल्फा हो गया, M2 का वैल्यू tan बीटा हो गया, एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। ये हमने कैसे निकाला था ये हम देख लेते हैं। सो अगर हम ये वाला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, द सम ऑफ, आपने क्लास 7 में या 8 में पढ़े होंगे कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज थीटा प्लस अल्फा is equal to the opposite exterior angle, is equal to the opposite exterior angle. So theta plus alpha is equal to beta. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा को आप RHS में भेज दो, देन थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अप्लाइंग बोथ साइड टेन, दोनों तरफ आप 10 लगाइएगा, दोनों तरफ आप 10 लगाइएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा, मीन्स यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा था, तो थीटा से पहले हमने 10 लगाया और बीटा माइनस अल्फा से पहले 10 लगाया, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, ये हमने चैप्टर 1 में ये फॉर्मूला पढ़ा था। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा।
सो यहाँ पे ये tan अल्फा आप देख रहे हैं, ये tan अल्फा आप देख रहे हैं. व्हाट इज दिस tan अल्फा? दिस tan अल्फा इज m1, दिस tan अल्फा इज m1 एंड tan बीटा इज m2. सो tan अल्फा यहाँ पे क्या है? tan अल्फा इज m1 एंड tan बीटा इज m2. 1 प्लस m1 इंटू m2. ओके, सो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. तो यहाँ पे ये आपका क्या आ गया? कोई भी दो लाइन के बीच में, कोई भी दो लाइन के बीच में ये क्या है? ये अगर आपको ये एंगल बताने हैं देन आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, वेयर m1 और m2 क्या है? m1 और m2 क्या है? m1 is the slope of first line and m2 is the slope of the second line and theta is the angle. ये थीटा आपको फाइंड करने हैं. तो यहाँ पे देयर आर 3 अननोन, थीटा, m1 एंड m2. तो अगर आपको m1 एंड m2 का वैल्यू दिया रहेगा तो आप थीटा को फाइंड कर सकते हैं. अगर m1 एंड m2 का वैल्यू आपको दिया रहे तो आप थीटा को फाइंड कर सकते हैं. और अगर या थीटा या m1 दिया रहे तो आप m2 फाइंड कर सकते हैं, या m2 और थीटा दिया रहे तो आप m1 फाइंड कर सकते हैं. मीन्स यहाँ पे क्या है? देयर आर 3 वेरिएबल, थीटा, m1 एंड m2. थीटा, m1 एंड m2. तो 2 अननाउन रहेगा और 1 नाउन रहेगा, आपको वो फाइंड करने हैं. सो दिस इज द एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन. दो लाइंस के बीच में दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली उसके बीच में एंगल्स बनेगा. तो एंगल्स हम इस तरीके से फाइंड करते हैं. यहाँ पे आपका एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कि ये यहाँ पे मॉड फंक्शन कैसे आया? मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा ये मॉड के अंदर होगी, दैट इज इट विल बी पॉजिटिव. तो इसके लिए हम वापस चलते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं. यस, सो एक मिनट, ये ट्रायंगल को मैं आप यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल को मैं फिर से दूसरे स्लाइड में बनाता हूँ आपको समझने के लिए. ओके, बस वो मुझे बताने हैं कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताने हैं कि वो मॉड फंक्शन कैसे आया. ओके, सो क्या था? ये हमारा था अल्फा था, ये था थीटा, और ये एक मिनट, ये क्या था? बीटा था. ओके, सो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस बीटा माइनस अल्फा. पाई माइनस बीटा माइनस अल्फा. ओके, पाई, एक मिनट, लेट अस सपोज इसे मैंने पाई माइनस बीटा लिखा, पाई माइनस बीटा. तो एक्चुअली में होगा क्या कि ये बेसिकली यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा यहाँ पे जैसे आया है. तो एक मेरे पास एक और भी इक्वेशन आएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस बीटा माइनस अल्फा. तो यहाँ पे हमने थीटा से पहले क्या लगाया? 10 लगाया. थीटा से पहले 10 लगाया, तो यहाँ पे भी हम 10 लगाएंगे और यहाँ पे भी 10 लगाएंगे. तो ये वाला आप पोर्शन देखिएगा, 10 पाई माइनस थीटा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये -10 उसके बाद थीटा आएगा. तो ये वाले में क्या होता है? ये वाले में नेगेटिव आ जाता है और ये वाले में पॉजिटिव हो जाता है. मीन्स थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? फाइनली थीटा का वैल्यू
थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा और थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर लिया जाता है, मॉड फंक्शन का यूज कर लिया जाता है। सो ये था हमारा एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये आपका ये फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड फंक्शन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। यहाँ पे मैंने आपको बताया देयर आर 3 वेरिएबल थीटा m1 एंड m2। सो आपको 2 वेरिएबल दिए रहेंगे एंड आपको तीसरे वेरिएबल फाइंड करने हैं। सो लेट अस सपोज क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द acute angle between lines having slope 3 and -2। दो लाइंस हैं जिसमें पहले वाले लाइंस का स्लोप क्या है 3 एंड दूसरे वाले लाइंस का स्लोप क्या है 2। पहले वाले लाइंस का क्या स्लोप है, पहले वाले लाइन का स्लोप 3 है और दूसरे वाले लाइन का स्लोप 2 है। तो आपको क्या फाइंड करने हैं, थीटा फाइंड करने हैं। यहाँ पे लेटर सपोज ये m1 आपको क्या दिया हुआ है, m1 आपको क्या दिया है 3 और m2 क्या दे दिया गया है -2 एंड यू हैव टू फाइंड थीटा यूजिंग द प्रीवियस इक्वेशन। इससे पहले जो थ्योरम में फाइनल इक्वेशन आया दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। उस पे आपको फाइंड करके चैट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। Yes, 1 is the answer. Okay. So ये आपने 1 लिखे हैं, आपको एंगल में बताने हैं। ओके, एंगल। संकल्प आपको क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है क्या आपको? माय वॉइस इज क्लियर टू यू? यस, ओके। शायद संकल्प आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है, बिकॉज आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर। सो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट। आप जैसे एग्जाम में लिखोगे तो गिवन दैट m1 इज इक्वल टू 3 एंड m2 इज इक्वल टू -2, ये सब फॉर्मेलिटी आपको एग्जाम्स में लिखने पड़ेंगे। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सो ये क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो जैसा कि आपने सॉल्व किया आपका आंसर क्या था, सही था।
टेन थीटा का वैल्यू क्या आया, 1 आया। बट मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा थीटा का वैल्यू। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप इसके बाद लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, एंड 1 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। सो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री, कुछ इस तरह आप एज्यूम लिख सकते हो। सो थीटा इज फाइनली थीटा इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई लाइन M1 है जिसका स्लोप 3 है and the line M2 having slope -2, then the angle which between the M1 and M2 is 45 degree, 45 डिग्री। सो ये समझ पाए क्या, आई थिंक सभी लोग आप समझ पा गए होंगे। सो अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में मैं क्या दिया हूँ आपको, आपको थीटा का वैल्यू दे दिया हूं मैं आपको। थीटा का लेटर सपोज मैं लिखा 45 डिग्री एंड M1 इज इक्वल टू, M1 इज 1/2 एंड यू हैव टू फाइंड M2। M2 का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करके चैट बॉक्स में बताने हैं। M2 इज इक्वल टू व्हाट, फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करके चैट बॉक्स में आप आंसर लिखिए। यहाँ पे मैं दिया हूँ कि लेट अस सपोज दिस इज द लाइन L1, ये क्या है, लाइन L1 है, और मैंने क्या लिया, एक लाइन L2 लिया। L1 का स्लोप क्या है, L1 का स्लोप क्या है, L1 का स्लोप है M1 एंड L2 का स्लोप है M2। ओके, सो L1 M1 इज इक्वल टू 1/2 and the angle is 45 degree, angle is 45 degree। so you have to find the value of M2, value of M2 आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। आप जैसे एग्जाम्स में इस तरह के इतने छोटे क्वेश्चन तो आई थिंक नहीं आएंगे, या अगर आएंगे तो आप कुछ इस तरह इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आप बनाइएगा कि दो लाइंस कुछ इस तरह से क्रॉस करती है और ये हमें मीन्स ये इट इज गिवन, ये इतना एंगल है, आप इस तरह का डायग्राम बनाओगे। सो प्लीज फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2। 1 मिनट का टाइम है आपके पास ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वन, ओके, वन आंसर। आर्या क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, मैं जो अभी तक बताया क्या आप समझ पा रहे हैं, आपका चैट बॉक्स में कमेंट नहीं आ रहा है। जैसे इन्होंने वन आंसर दिया, अ, ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं इसे इरेज करता हूँ। हमें क्या फाइंड करनी, M2 फाइंड करनी है। ओके, सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 1 प्लस M1 इंटू M2। ओके, सो थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री। M1 इज व्हाट, M1 इज 1/2, M1 is 1/2।
मैंने m1 की जगह पे m1 को इरेज कर दिया और 1/2 वहां पे लिख दिया। ओके, सो आप इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 - 2m2, नीचे में क्या आ जाएगा 2 + m2, and 1045 is what? 1045 is 1, so 1 is equal to 1 - 2m2 upon 2 + m2। इसे मैं इधर लिखा, यहाँ मैं इरेज कर रहा हूं। सो ये क्या आया, अब नीचे में डिनोमिनेटर डेट इज 2 + m2, वो क्या आ जाएगा LHS में आ जाएगा। सो 2 + m2 इज इक्वल टू 1 - 2m2। ओके, अब मैं इधर लिख रहा हूं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। सो m2 and 2m2 that is 3m2, 3m2 is equal to 1 - 2 that is -1, that is फाइनली क्या हो जाएगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या किया, हाँ, यहाँ पे मैं एक स्टेप में गलत किया, क्योंकि मैं यहाँ पे मोड कंसीडर नहीं किया। मैं फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे मुझे मॉड को कंसीडर करने चाहिए था। ओके, सो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को शामिल किया कि आपको मॉड फंक्शन के बारे में बताने हैं। ओके, सो मैं फिर से बता रहा हूँ, जस्ट वेट। सो 1045 is equal to 1045 is equal to m1 that is 1/2 minus m2 upon 1 plus 1/2 m2। ओके, ये हमने क्या लिखा, सिंपली फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला में जहाँ पे m1 आया वहां पे मैं 1/2 लिखा, थीटा के जगह पे 45 डिग्री लिखा। सो इसे आप फर्दर सॉल्व करिएगा 2 LCM लेके, तो 1 - 2m2 आ जाएगा एंड 2 + m2 कुछ इस तरह का आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 1045 is 1, so 1 is equal to mod 1 - 2m2, 1 - 2m2 and 2 + m2। ओके, सो यहाँ तक अभी मेरा आया। तो जब ये मॉड ब्रेक होगा, आप मॉड फंक्शन में संभवतः पढ़े होंगे, ये मॉड जब ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2m2 अपॉन 2 + m2 का दो वैल्यू होगा, पहला वैल्यू +1 जो कि यहाँ पे है ही, एंड सेकेंड वैल्यू इज व्हाट, सेकेंड वैल्यू विल बी -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड फंक्शन हटने के बाद इसके पीछे माइनस लग जाएगा। सो अब यहाँ से हमारा दो इक्वेशन चलेगा, तो मैं बोर्ड को दो भाग में स्प्लिट कर दिया। पहला वाला क्या है, फर्स्ट वन इज 1 - 2m2 अपॉन 2 + m2 इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड इज व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, 1 - 2m2 अपॉन 2 + m2 इज इक्वल टू -1। ओके, सो आप इसे आप फर्दर सॉल्व करिएगा। सो 1 - 2m2 में फटाफट सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 + m2, सो 3m2 3m2 इज इक्वल टू -1। ओके, सो m2 इज इक्वल टू -1/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2m2 इज इक्वल टू -2 - m2। ओके, एंड -m2 इज इक्वल टू -3। सो m2 इज इक्वल टू 3। सो ये हमारा कुछ इस तरह का आया। m1 का वैल्यू क्या
सो M2 का दो वैल्यू यहाँ पे आया, फर्स्ट वन इज 3 एंड सेकेंड वन इज, यहाँ पे M2 का दो वैल्यू आया 3 एंड -1/3। तो यहाँ तक अगर आप समझ पाए हैं, यहाँ तक अगर आप समझ पाए तो सही है। इसके आगे मैं थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को आगे ले चलता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। M2 का क्या वैल्यू आया, M2 का दो वैल्यू आया 3 एंड M2 इज इक्वल टू -1/3। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, इट इज 3 एंड इट इज -1/3, इट इज -1/3। ओके, सो ये दोनों स्लोप आपस में क्या है, दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। बिकॉज आपने परपेंडिकुलर वाले में पढ़े थे कि अगर दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, -1, तो वो लाइन्स आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर। सो 3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई these line will be perpendicular to each other। so हमारा क्वेश्चन क्या था, थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M2। तो यहाँ पे मॉड फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे M2 कितने आएंगे, एंड दोनों क्या होंगे आपस में, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सो होप आप ये वाला क्वेश्चन समझ पा गए होंगे। ओके, बट थीटा इज 45 डिग्री नॉट परपेंडिकुलर। ओके ओके, देखिए मैं फिर से बताता हूँ। ओके, फिर से नहीं, अलग स्लाइड में बताता हूँ मैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक लाइन है M1, M1 इज इक्वल टू 1/2, M1 इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो इस लाइन से एक M2 लाइन क्रॉस कर रही है, M2 लाइन क्रॉस कर रही है जिसका आपको स्लोप फाइंड करने हैं। यू हैव टू फाइंड द स्लोप एंड द एंगल बिटवीन M1 एंड M2 इज, and the angle between M1 and M2 is what, 45 डिग्री। 45 डिग्री, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, तो आपने फाइनली आंसर क्या निकाले, आपने फाइनली आंसर क्या निकाले, M2 इज इक्वल टू -1/3 एंड दूसरा M2 का वैल्यू क्या था, M2 का वैल्यू क्या आ गया, 3। मीन्स ये जो ब्लू वाला जो लाइन है M2, इसका कितना स्लोप आया, मीन्स ये कितने इसका स्लोप आया 3 एंड 1/3। तो अगर किसी लाइन का स्लोप 3 है और 1/3 है तो बेशक क्या होगी, दोनों लाइंस क्या होगी, अलग अलग होगी। बोथ लाइन विल बी डिफरेंट बिकॉज दे हैव सेम स्लोप। ओके, यहाँ पे M2 का दो वैल्यू आएगा, मीन्स देर आर 2 M2, मीन्स M1 से दो लाइन्स ऐसी है जो कि यहाँ पे 45 डिग्री बनाती है। ओके, तो लेट अस सपोज ये M2 का वैल्यू हमने 3 सपोज किया, यहाँ पे लेट अस सपोज ये 3 रख दिया, तो इसके ये ब्लू वाला जो 3 है इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन आएगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी। ओके, ये इसके परपेंडिकुलर होगी और M1 से ये कितना बनाएगी, M1 से ये बनाएगी 45 डिग्री, 45 डिग्री, एंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी -1/3। ओके, सो यहाँ पे क्या किया, ये जो लाइन है ये -1/3, इट विल बी परपेंडिकुलर टू M2 बिकॉज -1/3 is equal to -1, that's why these and this one will be perpendicular to each other। ओके, यहाँ पे ये दोनों का परपेंडिकुलर से हमें
M1 का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो ये यहाँ पे कहने का मेरा पॉइंट था। सो अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं समझ गए होंगे तो आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे एक लाइन पे दो मीन्स दो इस तरह के केसेज आएगी, या आप और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिएगा तो चीजें और भी आपको क्लियर होगी। ये सूरज, ओके, ओके मैं बताता हूँ। If theta is 45 degree, then how slopes are perpendicular? को मीन्स कुछ तो आप सिर्फ अपना कीजिए, मुझे पूछ सकते हैं आसानी से। ओके, टाइप करने में काफी परेशानी होती है, शायद आप लोग मोबाइल फोन से जुड़े हुए होंगे। सो मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक लाइन M1 है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या था, एक लाइन M1 है जिसका स्लोप क्या है 1/2, और एक दूसरा लाइन है जो कि इससे थीटा 45 डिग्री बना रही है। तो हमें दूसरे लाइन जो इसे 45 डिग्री बना रही है, हमें उसका स्लोप फाइंड करने हैं, हमें उसका स्लोप फाइंड करने हैं। तो दिस इज लाइन M1। तो अगर हमें किसी भी दो लाइन के बीच में एंगल बनानी है तो क्या हमें एक लाइन बनानी होगी जो लाइन M1 से इंटरसेक्ट करेगी। ओके, सारा मेरा चला गया। ओके, सो ये क्या है, दिस इज द लाइन M1, दिस इज द लाइन M1 L1। इसका स्लोप क्या है, M1 का स्लोप क्या है, द स्लोप ऑफ M1 इज 1/2, 1/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो आप बताइए कि लेट अस सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर, ये क्या है इससे 90 डिग्री पे, ये क्या है इससे लगभग आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री पे है। ओके, बट आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एक लाइन बना रही है, एक लाइन ऐसी है जो कि इससे 45 डिग्री बना रही है। तो वह लाइन लगभग कैसे गुजरेगी, कुछ इस तरीके से गुजरेगी, कुछ इस तरीके से गुजरेगी। और ये वाला जो लाइन यहाँ पे है, ये वाला जो एंगल है, ये क्या होगा 45 डिग्री होगा, इट विल बी 45 डिग्री। बाकी जो एक्स्ट्रा है मैं उसे इरेज कर दे रहा हूँ। मीन्स एक दूसरा लाइन दैट इज एम L2 हैविंग स्लोप M2, हैविंग स्लोप M2। ओके, इसका स्लोप क्या है, दिस इज द लाइन L2, दिस इज द लाइन L2 and the slope of this line is M2। okay, and the angle between L1 and L2 is 45 degree, angle between L1 and L2 is 45 degree। सो आपने M2 का वैल्यू फाइनली सॉल्व करके कितना निकाला, M2 का वैल्यू हमें 2 निकला। M2 इज इक्वल टू 3 एंड M2 इज इक्वल टू -1/3। ओके, देयर आर टू स्लोप, देयर आर टू स्लोप। तो अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप क्या अगर डिफरेंट होगी तो क्या होगी, वो दो लाइन आपस में डिफरेंट होगी। सो यहाँ पे आप गौर करिए कि ये दो स्लोप आया है, ये किसका आया है, ये M2 का आया है। ओके, ये M2 का आया है। सो अगर
ये जो यहाँ पे जो M2 है, अगर इसका स्लोप यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूं, तो एक दूसरा लाइन M2 दूसरा लाइन होगा, एक दूसरा लाइन होगा, मीन्स ये मैं यहाँ पे M2, इसे मैं M-2 लिख रहा हूँ। ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज M2 whose स्लोप इज 3। तो आपको फिर M2 डैश यहाँ पे बनाने हैं, जिसका स्लोप क्या होगा, -1/3। तो ये वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, ये ब्लू वाली लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस ब्लू वाले लाइन पे परपेंडिकुलर होने के लिए लेट अस सपोज, हाँ कुछ इस तरह, ये क्या है, ये ब्लू वाली लाइन पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉट L1। इसे L1 से कोई भी, इसे L1 से कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये क्या होगी, ये M2 डैश जिसका स्लोप क्या है, -1/3। तो यहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, एंड ये भी क्या होगी, ये भी 90 डिग्री होगी, ये भी 90 होगी, और ये भी 90 होगी। मीन्स ये जो लाइन ब्लैक कलर का है, ये ब्लू कलर की लाइन से ये हमेशा ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री होगी। सो ये जो M-2 है, इसे L1 का एंगल से कहीं कुछ इसका कोई है ही नहीं। ओके, सो मीन्स दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, सो होप आप समझ। ओके ओके, are L1 and L2 are perpendicular? No, L1 and L2 are not perpendicular, because in question it is given that the angle between L1 and L2 is 45 degree. Okay, आप सूरज, आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप बुक का जो थ्योरम्स लिखे हुए हैं, थ्योरम्स की लाइन को पढ़िएगा, तो आपको मैं ही पढ़ के सुना दे रहा हूँ। एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो फॉर्मूला है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2 होल मोड के अंदर जो है, ये फॉर्मूला तब लागू होती है जब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो। ओके, मीन्स द थ्योरम इज, इफ गिवन लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन 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 हम ये tan थीटा इज इक्वल टू mod M1 - M2 अपॉन ये वाले यूज करते हैं। इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन नॉन वर्टिकल लाइन, देन हैविंग स्लोप्स M1 and M2, then tan theta is equal to mod M1 - M2 upon 1 + M1 into M2। ओके, सो होप आप समझ गए होंगे। सो हम एक अब नए कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, न्यू टॉपिक पे चलते हैं, नए थ्योरम पे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन ऑफ a line in स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी लाइंस का इक्वेशन क्या होगा। आप जैसे बचपन से पढ़ते होंगे, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, मीन्स y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये आपको 9th सब में, फिजिक्स वगैरह सब में आती होगी। तो आखिर यह कैसे होता है, ये अभी हम देखते हैं। द टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होता है, दिस इज द टॉपिक। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। दैट इज, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेता हूँ x, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ओके, सो एक हमें क्या करना है, हमें
टॉपिक क्या है, किसी भी लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, दिस इज द टॉपिक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है, तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। सो अगर इस तरह का आपको ये हाँ, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, जो कि लाइन कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, जिसका नाम है x1 कोमा y1, x1 कोमा y1। मीन्स x1 कोमा y1 आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मीन्स लेट अस सपोज x1 इज 2, y1 इज 3, कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। मीन्स x1 एंड y1 इट इज नॉन वैल्यू, इट इज नॉन वैल्यू। ओके, मीन्स ये वेरिएबल नहीं है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि पॉइंट x1 कोमा y1 से पास कर रही है, जो x1 कोमा y1 पॉइंट से पास कर रही है। ओके, लेट अस सपोज दिस इज x1 एंड दिस इज y1। ओके, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया हमने, एक कोई भी रैंडमली पॉइंट P ले लिया, जिसका नाम हमने x कोमा y लिखा, एंड दिस x कोमा y इज अ वेरिएबल। ये क्या है, एक वेरिएबल है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, m आपको दिया गया है। The slope of this line is m. Okay, so to find the equation of a line having slope m and which passes through the point A x1 comma y1, means रियल आपके अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक लाइन कुछ इस तरह का दिया रहेगा, बोला जाएगा कि ये पॉइंट 2,3 से पास कर रही है, इसका m का वैल्यू लेट अस सपोज 2 है। तो आपको क्या लिखने हैं, आपको क्या लिखने हैं, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे आप इसको मैच करोगे। सो m इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे m है, a इज 2,3, हेयर इज x1 y1। सो दिस वन इज इन जनरलाइज्ड फॉर्म, ये क्या जनरलाइज्ड फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाइन को कैसे लिखते हैं, इसका अभी हम फॉर्मूला निकालेंगे, इसका अभी हम फॉर्मूला निकालेंगे। संकल्प और आर्या ये दोनों लेफ्ट कर गए। ओके, आई थिंक संकल्प के पास कुछ नेटवर्क का इशू था। ओके, सो अभी हम, हाँ, तो हमने आपको मैं इनिशियली ले चलता हूं फिर से कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था। हाँ, सो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ अ लाइन हम कैसे डिसाइड करते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो हम इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं। अब हम इस लाइन का हमें क्या निकालनी है, स्लोप निकालने हैं। ओके, सो m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मीन्स सॉरी y2 माइनस y1। लेट अस सपोज मैंने इसे y लिया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन x माइनस x1। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x माइनस x1, x minus x1. So this is the equation of the line having slope m. This is the equation of the line having slope m and passing through point A x1 comma y1, x1 comma y1. Okay,
So this is the equation of the line having slope m and passing through the point A x1, y1. सो आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे, और हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होगा। अगर आप लिख लीजिएगा तो चैट बॉक्स में डन लिख देना। संकल्प, क्या आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है क्या? ओके ओके, डन, ओके। नेटवर्क का इशू है तो क्लास के बाद आप यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड रहती है, आप वहाँ से आप लेक्चर को फाइंड करके क्या करना, आप लेक्चर का स्पीड 1.25 या 1.5 अपने सुविधा के अनुसार लेक्चर को स्पीड अप करके आप देख लेना। ओके, सो हाँ, डन। सो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ। लेट अस सपोज ये एक लाइन है, दिस लाइन हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 3 and it is passing from point 2, 3, then find the equation of line in standard form। आप इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करने हैं। फटाफट इसके आंसर आप चैट बॉक्स में लिखिए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू सो हमें क्या करने हैं, हमें फाइंड करने हैं इस लाइन के इक्वेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, दैट इज पॉइंट पी एक्स कोमा वाई। ओके, सो ये एक्स कोमा वाई कौन वाला है, ये दिस वन एंड दिस वन। सो y माइनस y1 इज 3 is equal to m is 3 and x comma x1 is 2. So y minus 3 is equal to 3x minus 6, that is फाइनली आ जाएगा आपका 3x माइनस y और प्लस 3 is equal to 0. So it will be the answer. 3x minus y plus 3 is equal to 0. ओके, ये क्वेश्चन आप लोग किए क्या? ये क्वेश्चन अभी आप मैंने जो दिया वो किए क्या आप? ओके, सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करने हैं। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेयर the slope of the line is 3 and this line is passing through the point P 2, 3. So in this case what you have to do, हमने just अभी पढ़ा है कि to find the equation of the line having slope m and which passes through the point A x1, y1, the formula is y minus y1 is equal to m into x minus x1. सो यहाँ पे y1 के जगह पे 3 पुट किया, m is equal to 3 and the value of x1 is 2. इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे, then the answer is 3x minus y plus 3 is equal to 0. तो ये हमारा हो गया। सो इट इज 7:59 हुए हैं। सो क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूं या यहीं पे स्टॉप करूं? संकल्प, क्या आपका नेटवर्क सही से चल रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? माइक ऑन करके आप बोल दें।
क्लास को अभी मैं कंटिन्यू करूँ 8:15 और 8:30 तक, अब या यहीं पे स्टॉप कर दूँ? Sir, I am having little problem with my network. ओके ओके, प्रॉब्लम, ओके ठीक है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ आज का क्लास। आ, एक अगले क्लास में हम आएंगे तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा स्लोप इंटरसेप्ट थ्योरम। ओके, सो नाउ यू कैन लेफ्ट द सेशन। थैंक यू।